अस्सलामुअलैकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करेंगे व्हाट आर एरेज इन जावा, कि जावा के अंदर एरेज क्या होते हैं। देन हम लोग कुछ रूल्स भी रीड करेंगे ऑफ एरे इन जावा, कि जब भी हम लोगों ने जावा लैंग्वेज के अंदर एरेज को यूज़ करना होता है तो हमें कौन कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। देन लास्ट पे हम लोग एरेज के जो एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो हम लोग रीड करेंगे। एरे की डेफिनेशन: An array is the basic mechanism for storing a collection of identically typed entities। जो एक एरे होता है वो एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकली टाइप्ड एंटिटीज़। आइडेंटिकली का मतलब है कि सेम टाइप की एंटिटीज़, कि जब भी हम लोगों ने एरे में कोई एंटिटीज़ का जो कलेक्शन होता है वो स्टोर करना होता है, तो वो जो एंटिटीज़ होंगी या जो कलेक्शन होगा एंटिटीज़ का वो आइडेंटिकली मीन्स के सेम टाइप का होना चाहिए या होना भी चाहिए। रीज़न क्या है कि जब भी हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं, सपोज करें कि इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर होगा, तो वो जो इंटीजर टाइप का एरे हम लोगों ने डिक्लेयर किया होगा उसमें जो हम लोग एंटिटीज़ को स्टोर करेंगे वो सेम टाइप मीन्स के वो इंटीजर टाइप्स की ही होंगी। और अगर हम लोग फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर करेंगे तो उसमें जो एंटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी फ्लोट टाइप की ही होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी एक एरे डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें जो एंटिटीज़ होती हैं वो सेम टाइप की, आइडेंटिकली टाइप की होती हैं। इन जावा द एरे इज़ नॉट अ प्रिमिटिव टाइप, कि जब भी हम लोग एरेज का यूज़ करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर तो वो प्रिमिटिव टाइप नहीं बल्कि बिहेव्स वेरी मच लाइक एन ऑब्जेक्ट, बट वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। कि जब भी हम लोग एरेज का यूज़ करेंगे जावा के अंदर तो वो प्रिमिटिव टाइप नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। ये अभी बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से हम लोग एरेज को जब डिक्लेयर करते हैं तो वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जावा लैंग्वेज में। कुछ रूल्स रीड कर रहे थे ऑफ जावा। ईच एंटिटी इन द एरे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द एरे इंडेक्सिंग ऑपरेटर, कि हमें जब भी किसी एंटिटी को एक्सेस करना होता है एक एरे में से तो उसको जो उसकी एंटिटी होगी उसको हम लोग एक्सेस करेंगे यूजिंग द एरे इंडेक्सिंग। उसके एरे के इंडेक्स को यूज़ करके ही एक्सेस करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग मीन्स दैट इट स्पेसिफाइज, कि जो इंडेक्स का मतलब होता है इसका मतलब ये है कि स्पेसिफाई करता है विच ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेस इन द एरे, या कोई हम लोगों ने कौन सी वैल्यू को गेट करना है और कौन सी वैल्यू को सेट करना है वो हमें कौन बताएगा, इंडेक्स बताएगा। एरेज आर ऑलवेज इंडेक्स्ड स्टार्टिंग एट 0 1 2 अप टू सो ऑन, कि जब भी हम लोग एरेज को डिक्लेयर करेंगे और उसके इंडेक्स नंबर को हम लोगों ने यूज़ करना होगा तो एरे का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 1 2 अप टू सो ऑन होगा। रूल्स को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कहता है द नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे कैन ऑलवेज बी ऑब्टेन बाय ए डॉट लेंथ, कि जब भी हम लोगों ने जो आइटम्स होंगे एक एरे के अंदर या एंटिटीज़ पड़ी होंगी उन आइटम्स या एंटिटीज़ की लेंथ को फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट लेंथ मीन्स के एरे का नेम लिखेंगे, डॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे और लेंथ का फंक्शन यूज़ कर लिया करेंगे। इससे क्या होगा, हमें उस एरे के अंदर जो आइटम्स होंगे उनकी लेंथ फाइंड हो जाएगी। ये बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग लेंथ के फंक्शन को यूज़ करके एक एरे के जो आइटम्स की लेंथ होती है उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये उसका तरीका है, फॉर लूप का भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किस तरीके से एरे को हम लोगों ने डिक्लेयर करना होता है इन जावा लैंग्वेज। डिक्लेरेशन ऑफ एरे इज़ सेम एज ऑब्जेक्ट, कि जो डिक्लेरेशन है एरे की वो सेम है जैसा कि एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया जाता है। किस तरीके से, टाइप देन एरे वन। तो ये क्या हुआ, इससे क्या होगा, नो मेमोरी अलॉटेड, यानी कि ये हम लोगों ने वही तरीका यूज़ किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसका नाम एरे वन है। मैंने कहा है रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि ये एरे टाइप का। अभी इससे क्या होगा, यानी कि इस लाइन के लिखने से नो मेमोरी अलॉटेड जस्ट आ रेफरेंस वेरिएबल, कि जब भी हम लोग यूज़ करेंगे ये लाइन इन जावा तो इससे क्या होगा, इस एरे को यानी कि जो एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है इसको अभी कोई मेमोरी अलॉट नहीं होनी, बिकॉज ये जावा लैंग्वेज के अंदर डिक्लेरेशन है। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एरे का नेम इज़ इक्वल टू न्यू, दोबारा से उसकी टाइप देन उसका साइज़। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा, कैन स्टोर 10 इंटीजर वैल्यूज़ नाउ। अभी जो हमारा एरे वन है वो 10 जो वैल्यूज़ होंगे उसको स्टोर कर सकते हैं।
अगर आप लोग ये तरीका नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग ये लाइन भी लिख सकते हैं जिस तरीके से कि टाइप देन इंडेक्सेस एरे का नेम इज़ इक्वल टू न्यू का कीवर्ड देन उसकी टाइप देन उसका साइज़। अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो न्यू का कीवर्ड होता है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब भी हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो एरेज होते हैं इन जावा लैंग्वेज वो प्रिमिटिव टाइप नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। तो इसलिए जब भी एरे डिक्लेयर होता है तो वो वैसा ही होता है जैसे कि डिक्लेरेशन है ऑब्जेक्ट की। तो इस लाइन से हम लोगों ने क्या किया, एरे वन हम लोगों ने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज़ क्या है 10 है। देन इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे कैन बी कि एक एरे डिक्लेयर होगा इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने क्या किया उसको वैल्यूज़ असाइन कर दी, एरे विद द 4 एलिमेंट्स। एन एरे इज़ ए रेफरेंस टाइप, जो एरे होगा वो एक रेफरेंस टाइप होता है, प्रिमिटिव टाइप नहीं होता। अगर आप लोग इसमें इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, डज नॉट कॉपी द एरेज, तो एरे आपके कॉपी नहीं होते। रीज़न क्या है कि वो रेफरेंस टाइप है। इसको बता देता हूँ किस तरीके से इसको हम लोग रेफरेंस टाइप बोलते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, इसको हम लोग कंपाइल या रन कर लेते हैं थ्रू कोडिंग कि उसने एक लेफ्ट हैंड साइड का नाम से एक एरे डिक्लेयर किया है, उसका साइज़ उसने 3 रखा हुआ है, और एक राइट हैंड साइड का नाम से एरे उसका साइज़ भी 3 है। और उसने ये वाला काम किया है कि ये बात समझाने वाली है कि इक्वल टू साइन से क्या होगा, डज नॉट कॉपी द एरे बिकॉज इट इज़ रेफरेंस टाइप। कैसे इससे क्या होगा, डज नॉट कॉपी राइट हैंड साइड एरे टू लेफ्ट हैंड साइड बट राइट हैंड साइड इज़ नाउ आल्सो रेफरेंस्ड बाय लेफ्ट हैंड साइड। बल्कि इससे क्या हो रहा है कि जो राइट हैंड साइड है वो रेफरेंस हो रहा है बाय लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, एनी चेंज इन राइट हैंड साइड इंडेक्स 0, कि आप राइट हैंड साइड के इंडेक्स के 0 में जो भी चेंजेस करेंगे आफ्टर परफॉर्मिंग दिस वन आल्सो अप्लाइज टू लेफ्ट हैंड साइड इंडेक्स 0। तो अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स 0 में कोई चेंजिंग्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स 0 में भी चेंजिंग्स हो जाएंगी। कब, जब आप लोग ये वाला काम करेंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। उसने 2 एरेज डिक्लेयर किए हैं, एक राइट हैंड साइड के नाम से एक लेफ्ट हैंड साइड के नाम से। मैं भी सेम वही एरेज डिक्लेयर कर लेता हूँ। जैसे कि उसने तरीका बताया था कि एरे का नेम आता है इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आता है, दोबारा उसकी टाइप आती है, देन उसका साइज़ सपोज करें इसका 10 है। एक लेफ्ट हैंड साइड के नाम से एरे ले लेते हैं और इसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं, सपोज करें इसका भी साइज़ 10 है। तो ये तरीका होता है कि इस तरीके से आप लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं इन जावा लैंग्वेज, यानी कि न्यू का कीवर्ड यूज़ करना होता है। यानी कि इसको हम लोग जो एरेज होते हैं जावा के अंदर वो ऑब्जेक्ट टाइप हम लोगों ने, यानी कि वो एक रेफरेंस टाइप बनाए जाते हैं। इट बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मुझे इसमें वैल्यूज असाइन करनी है और फिर उन पर काम भी करना है, तो मैं इसको डिक्लेयर नहीं बल्कि डायरेक्टली इनिशियलाइज़ करूँगा। सपोज करें इसमें वैल्यू पड़ी है 10, 3 है एंड 5 है, और दूसरे वाले मेरे एरे में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं लेट्स सपोज 20 है, 30 है और लेट्स सपोज 15 है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी पहले मैं ये करता हूँ कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं इंडेक्सेस नंबर की वो मैं आउटपुट में बारी बारी शो करवा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एरे इज़ इक्वल टू, बल्कि इंडेक्स 1, द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एरे ऑफ इंडेक्स 1 इज़ इक्वल टू कि राइट हैंड साइड का जो इंडेक्स 1 से वैल्यू पड़ी है वो कौन सी है, 3। मुझे ये आउटपुट में शो करवानी है ताकि मैं आप लोगों को जो ये इसने बताया हुआ है कि इक्वल टू से कॉपी नहीं होते बल्कि रेफरेंस हो जाता है या बन जाता है, ये किस तरीके से बनता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस चीज़ को परफॉर्म करने से पहले उनके जो वैल्यूज़ हैं वो आउटपुट में शो की हैं कि जो वैल्यू पड़ी है राइट हैंड साइड के एरे के इंडेक्स 1 पे वो क्या है। तो इस 3 को मैं देखें ना, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 है, मुझे 3 आउटपुट में शो करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड के इंडेक्स 1 को आउटपुट में शो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसमें मुझे 3 मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू पड़ी है उसको भी आउटपुट में शो कर लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एरे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स सी कि मुझे वैल्यू कौन कौन सी मिलेंगी, 3 एंड 30। देखते हैं
ओके तो वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एरे ऑफ इंडेक्स वन पे जो लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स वन पे है 3 और सॉरी राइट हैंड साइड के इंडेक्स वन पे है 3 और लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स वन पे है 30। ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं वही काम करता हूँ जो उसने परफॉर्म किया था कि कॉपी नहीं होते बल्कि रेफरेंस बनता है कि राइट हैंड साइड को जब असाइन करूँगा लेफ्ट हैंड साइड को तो क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू उसने किया राइट हैंड साइड। अच्छा वो कहता है इससे एरेज कॉपी नहीं होते बल्कि रेफरेंस बन जाता है। किस तरीके से, एनी चेंज इन राइट हैंड साइड इंडेक्स 0 आल्सो अप्लाइज टू लेफ्ट हैंड साइड इंडेक्स 0। हाउ, चलें ऐसे ही करते हैं कि हम लोग चेंज करते हैं राइट हैंड साइड इंडेक्स 1 बिकॉज हम लोगों ने 1 की वैल्यू आउटपुट में शो की थी, तो 1 पे ही चेंज करके देख लेते हैं किस तरीके से मैं चेंजिंग्स करता हूँ राइट हैंड साइड के जो एरे है उसके इंडेक्स 1 पे इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 50। अब मैंने ये क्या किया, 50 मैंने वैल्यू असाइन की है किसको, राइट हैंड साइड एरे के इंडेक्स 1 को, यानी कि राइट हैंड साइड के इंडेक्स 1 पे पहले 3 था, अभी क्या पड़ा होगा 50। ठीक हो गया। और मैं दोबारा से ये काम करता हूँ। अच्छा अब बेसिकली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो 50 है वो जस्ट कहाँ असाइन हो, राइट हैंड साइड के एरे इंडेक्स 1 पे, यानी कि 3 की जो सॉरी राइट हैंड साइड के इंडेक्स 1 पे जो 3 पड़ा है उसकी अब अपडेट वैल्यू क्या होनी चाहिए 50। अब बट जो ये हम लोगों ने काम किया इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के 1 इंडेक्स पे भी क्या हो जाएगा 50। लेट्स सी, ये मैंने दोबारा से इसको राइट हैंड साइड के 1 इंडेक्स की वैल्यू भी आउटपुट में शो कर ली, ये तो मुझे 50 मिलेगा क्योंकि मैंने ये काम किया। बट लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स 1 पे क्या होगा देखते हैं, ये देखें ये वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों ने पहले ये वाली आउटपुट में शो की थी, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला काम किया तो इससे क्या हुआ रेफरेंस बन गया। तो रेफरेंस से क्या होता है, कॉपीज़ नहीं होते बल्कि उनकी वैल्यू चेंज हो जाती हैं। किस तरीके से कि राइट हैंड साइड के इंडेक्स 1 पे मैंने क्या किया 50, तो राइट हैंड साइड को हम लोगों ने साइन किया हुआ लेफ्ट हैंड साइड को, तो इससे क्या हो रहा है ये उसको रेफ़र कर रहा है। तो जो भी आप चेंज करेंगे राइट हैंड साइड के इंडेक्सेस पे वो ऑटोमेटिकली कहाँ कहाँ चेंज होता रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्सेस पे भी। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एरे ऑफ इंडेक्स 1, यानी कि इंडेक्स 1 पे राइट हैंड साइड पे तो 50 पड़ा था, बट यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स 1 पे तो कहीं भी कोई चेंज नहीं किया, वहाँ तो मुझे 30 मिलना चाहिए था ना, बट यहाँ पे मुझे क्या मिला 50, जो कि मैंने राइट हैंड साइड के इंडेक्स 1 पे असाइन किया था। अब उसने कहा था कि इससे क्या होता है ये रेफरेंस बन जाता है, तो जैसे ही रेफरेंस बनता है याद रखिएगा, तो जब भी रेफरेंस बनेगा तो आप लोग अगर आप लोगों ने उसको दोनों को वेरिएबल्स को या एरेज को असाइन किया होगा, तो रेफरेंस से ये होता है कि वो उसके पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, वहाँ से कॉपी नहीं करता, उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। अब आप लोग राइट हैंड साइड के जो भी इंडेक्स के वैल्यू चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड के एरे में भी चेंजिंग्स होती रहेंगी। अच्छा ऐसा प्रिमिटिव टाइप्स में नहीं होता, वो किस तरीके से वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ प्रिमिटिव टाइप्स को, वो कैसे। अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ प्रिमिटिव टाइप्स जो डेटा है वो डिक्लेयर करता हूँ। मैं सपोज करें एक वेरिएबल लेता हूँ ए, उसको मैंने वैल्यू साइन की 10, और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ बी और उसको मैंने वैल्यू साइन करता हूँ 15। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं वही काम करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैं कहता हूँ कि सॉरी द वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, वैल्यू ऑफ ए क्या है ए, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द वैल्यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू, वैल्यू बी क्या है बी। अब इससे क्या होगा, मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू 15। लेट्स सी। अच्छा अब मुझे ये क्या करना है, मुझे ये वाला काम करना है जो कि मैंने यहाँ पे एरेज जो कि रेफरेंस टाइप डिक्लेयर हुए थे, ये वाला काम करना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कैसे मीन्स के सपोज करें कि आपका जो ए है वो राइट हैंड साइड वाला है और बी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं कहता हूँ बी इज़ इक्वल टू ए। समझ गए बात को कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने क्या किया बी इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया। अच्छा इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे ये किया कि ए की वैल्यू जो थी वो बी में कॉपी की है। अब ये वही सेम काम हो रहा है जो कि यहाँ पे हुआ था, और चेंजिंग हम लोगों ने कहाँ की थी राइट हैंड साइड वाले में, तो मैं ऐसा ही करता हूँ कि ए में चेंजिंग्स करता हूँ।
ए की वैल्यू मैं अपडेट कर देता हूँ, सपोज करें 50, यानी कि यहाँ भी वही काम हुआ था ना कि राइट हैंड साइड को चेंज किया था आपने 50 के लिहाज से, यानी कि कोई भी वैल्यू उसको चेंज कर दिया, पहले 3 थी तो आप लोगों ने 50 कर दी, अभी ए में वैल्यू 10 थी तो मैंने क्या कर दिया 50 कर दी, बिकॉज यहाँ पे ये काम हुआ था। तो इससे क्या हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड वाले इंडेक्स में भी चेंजिंग्स आ गई थी। तो अगर मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ए में चेंज होगा वो बी में भी चेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं होता। मैं दोबारा से जो वैल्यूज़ हैं ए और बी की उनको आउटपुट में शो करके देखता हूँ कि क्या वाकई प्रीमेटिव टाइप्स में ये हो जाता है या नहीं होता। बिकॉज यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होती है वो प्रीमेटिव टाइप होती है और वहाँ पे रेफरेंस टाइप, यानी कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, वहाँ पे रेफरेंस कॉपी होता है और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ कॉपी होती हैं। तो देखते हैं कि ए में चेंजेस करने से क्या बी में चेंज आता है या नहीं आता। ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 15, तो a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 15 मिला। देन मैंने क्या किया, a की वैल्यू असाइन कर दी b को। अब इससे क्या हुआ, 10 किसको असाइन हो गया, b को। और इसीलिए बट यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि a की वैल्यू जो थी 10 वो किसको असाइन हुई, b को। तो b की वैल्यू क्या बनी है 10। रीज़न क्या थी, a इज़ इक्वल टू 10 था तो इसको मैंने असाइन किया b को। तो b की अपडेट वैल्यू 15 से 50 b की 15 से 10 हो चुकी है, इसलिए मुझे b की वैल्यू क्या मिली है 10। और a में जो मैंने असाइन की थी 50 वो मुझे आउटपुट में मिल चुकी है। बात करने का ये मकसद है कि जब भी एरेज डिक्लेयर होते हैं रेफरेंस टाइप, वहाँ पे रेफरेंस कॉपी होता है और वो उसके एड्रेस पे जाके चेंजिंग्स कर देता है, वैल्यूज़ को कॉपी नहीं करता। बट प्रिमिटिव टाइप में क्या होता है, वैल्यूज़ कॉपी होती हैं। यही हम लोगों ने सेम काम किया था यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, बट हम लोगों ने चेंज किया था एक एरे के इंडेक्स में और वो चेंजिंग्स हो गई थी लेफ्ट हैंड साइड के इंडेक्स में। बट यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि जिसमें चेंज किया है सिर्फ उसी की वैल्यू चेंज हुई है। तो b की यहाँ पे, यानी कि b को 50 असाइन हो जाना चाहिए था, बट b में 50 नहीं आया, वहाँ पे क्या आया 10, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ है कि वैल्यूज़ कॉपी हुई हैं, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं बना, यहाँ पे हमेशा रेफरेंस बनता है। तो यही मेन डिफरेंस था एरेज में और प्रिमिटिव टाइप्स में कि ये जो हमारे पास एरेज होते हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और उनका जो रेफरेंस होता है हमेशा वो कॉपी होता है। बट प्रिमिटिव टाइप्स में क्या होता है, वैल्यूज़ कॉपी होती हैं, यानी कि उसका रेफरेंस कॉपी नहीं होता। उसके बाद एन एरे कैन बी यूज एज ए पैरामीटर टू ए मेथड, कि जो एरे होते हैं उसको हम लोग मेथड में एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। एरेज आर पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू नहीं होते, बल्कि हमेशा जो एरे पास किए जाते हैं पैरामीटर के तौर पे वो रेफरेंस टाइप होते हैं। व्हेन टू कॉल ए मेथड, जैसे ही आप लोगों ने एक मेथड को कॉल करना होता है, मेथड का नेम लिखते हैं और उसके बाद एक्चुअल एरे यहाँ पे पास किया जाता है एज ए पैरामीटर। देन हमारे पास एक यानी कि एक फंक्शन मेथड था, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं मेथड को, एक रिटर्न टाइप मेथड की जो मेथड का नेम होता है, मेथड कॉल लिखा हुआ है, देन उसके जो पैरामीटर है उसमें उसने एक एरे पास किया हुआ है। बट जो एरे होगा वो कहता है रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस होता है। ठीक हो गया। इट आल्सो चेंज टू एक्चुअल एरे इंडेक्स 0 कि एनी चेंज इन फॉर्मल एरे ऑफ इंडेक्स 0, कि जब आप लोग पास बाय रेफरेंस करते हैं तो जो भी आप चेंज करेंगे अपने फॉर्मल एरे के इंडेक्स 0 पे तो चेंज हो जाएगा एक्चुअल एरे का इंडेक्स 0 भी, एक्सेप्ट इफ़ की बजाय फॉर्मल एरे इज़ इक्वल टू न्यू इन 20 यूज़ इन मेथड बॉडी। ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगा कि एक वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर दूंगा कि किस तरीके से आप लोग एरे पास करते हैं बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू, कि बाय वैल्यू से क्या होता है और बाय रेफरेंस से क्या होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं एरेज के साथ। नंबर 1 पे वो कहता है कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे रिक्वायर्स अस टू डिक्लेयर ए साइज ऑफ एरे, कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है डिक्लेरेशन की, कि जब भी हम लोग एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने एरे का साइज़ भी बताना होता है जब भी आप लोगों ने एक एरे डिक्लेयर करना होता है, सो दैट द कंपाइलर कैन एलोकेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, ताकि जो कंपाइलर है वो एक अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दे हमारे एरे को। तो ये प्रॉब्लम है एरे के साथ कि जब भी हमें एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा उसका जो साइज़ होता है वो हमें बताना पड़ता है।
अगर साइज़ नहीं बताएंगे तो वो एरे डिक्लेयर नहीं होगा। नंबर 2 पे आल्सो वी मस्ट मेक दिस डिक्लेरेशन प्रायर टू द फर्स्ट एक्सेस ऑफ द एरे। ये वही बात है कि जब भी हम लोगों ने एक एरे को एक्सेस करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डिक्लेरेशन लाजमी तौर पे करनी होती है। वी कांट चेंज द साइज ऑफ एरे वंस डिक्लेयर्ड, कि जब भी हम लोगों ने एक एरे को डिक्लेयर कर लिया है, और बिकॉज की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जब भी एरे डिक्लेयर होगा उसका साइज़ होता है वो बताना पड़ता है। सो वी कांट चेंज द साइज ऑफ एरे वंस डिक्लेयर्ड। अगर हम लोगों ने एक एरे का साइज़ डिक्लेयर कर दिया तो उसको बाद में रन टाइम पे उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है एरे के साथ। सच काइंड ऑफ एरेज आर कॉल्ड स्टैटिक एरेज, कि ऐसे एरे जिनका साइज़ चेंज ना हो सकता उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ स्टैटिक एरे। देन लास्ट पे ये एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, हमें एरे के रिप्रेजेंट द मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप, कि जब भी एरे डिक्लेयर होगा वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइम, के जो हमारे पास एरे होता है वो हमें मल्टीपल डेटा जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेम टाइप का, बाय यूजिंग ओनली सिंगल नेम, यानी कि उसके नेम सेम होता है बट जो डेटा होता है वो मल्टीपल होता है ऑफ सेम टाइप। कैन बी यूज्ड टू implement other data structures like linked list, stacks, queues, trees and graph, कि जब भी हम लोगों ने अपने जो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि लिंक लिस्ट है, स्टैक्स हैं, क्यूज़ हैं, ट्रीज़ हैं या ग्राफ है, इनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम लोग वहाँ पे एरेज़ का यूज़ कर सकते हैं, कि एरे को यूज़ करके हम लोग लिंक लिस्ट को या स्टैक को, क्यू को या ट्री को या ग्राफ को इम्प्लीमेंट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2D एरेज आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैट्रिसेस, के 2 डायमेंशनल एरेज को यूज़ करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिसेस को, इसका एडवांटेज है। लास्ट पे इट अलाउ द रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट, कि इसमें से हम लोग रैंडमली कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। देन लास्ट पे डिसएडवांटेजेस है, प्री डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ द एरे इज़ ए मस्ट, कि हमें जो एरे डिक्लेयर करना पड़ता है उसका जो साइज़ होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, डिटरमिन करना पड़ता है पहले से ही, कि जब भी हम लोग एरे डिक्लेयर करेंगे उसका साइज़ हमें मस्ट बताना पड़ेगा। अगर साइज़ नहीं बताएंगे तो एरे डिक्लेयर नहीं हो सकता, ये इसका डिसएडवांटेज है। एरे इज़ स्टैटिक स्ट्रक्चर, इट मीन्स दैट एरे इज़ ऑफ फिक्स साइज़, इसका मतलब है कि जो एरे होता है वो फिक्स साइज़ का होता है। डिसएडवांटेज है, देयर इज़ ए चांस ऑफ मेमोरी वेस्टेज और शॉर्टेज, बिकॉज ये फिक्स साइज़ का होता है, इससे क्या होता है, चांसेस होते हैं मेमोरी वेस्ट के या शॉर्टेज के। कि सपोज़ करें कि हम लोगों ने जो एरे का साइज़ दिया हुआ है वो 15 का दिया हुआ है और उसमें जो हम लोगों ने वैल्यू स्टोर की हैं वो 10 या 9 की हैं, तो बाकी जो मेमोरी होगी वो वेस्ट हो जाएगी। और सपोज़ करें कि एरे हमारा फिक्स साइज़ है 10, देन बाद में हमारे पास जो वैल्यू हैं वो 15 हो चुकी हैं, तो हमारा एरे था 10 साइज़ का, तो इससे क्या होगा, एरे शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि उससे हमें क्या होगा, एरे हम लोग दोबारा उसका साइज़ जो होता है बिकॉज वो फिक्स होता है उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते। टू डिलीट वन एलिमेंट इन द एरे, एक एरे को अगर हम लोगों ने एरे में जो एलिमेंट होता है उसको डिलीट करना होगा, वी नीड टू ट्रेवर्स थ्रू आउट द एरे, हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ता है। द मेमोरी विच इज़ एलोकेटेड टू एरे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और रिड्यूस, जो मेमोरी एलोकेट हो चुकी होती है एरे को ना ही हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और ना ही इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से एरेस के बारे में पढ़ा है और किस तरीके से उसकी डिक्लेरेशन हुई है और किस तरीके से हम लोगों ने ये एग्ज़ाम्पल समझी। इसको आप लोग काइंडली लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग रेफरेंस क्रिएट करते हैं और जब भी रेफरेंस क्रिएट होता है और जैसे ही हम लोग ये काम करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है, और प्रिमिटिव टाइप में जब भी हम लोग वही सेम काम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं इस दोनों में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। अगर हम लोगों को और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें चैनल मोहसिन नवाज़, या जीमेल आईडी पे जाके आप लोग कोई भी मैसेजेस या कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।